नमस्कार, जय हिंद। बीएससी सेकंड ईयर के लिए फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके लिए डिमांड थी लॉन्ग क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में 20 दे चुका था, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस में दे चुका था। लॉन्ग क्वेश्चन की डिमांड थी। फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का बीएससी सेकंड ईयर का ऑप्टिक्स और लेज़र, वो तो लगभग कंप्लीट ही है। प्लेलिस्ट में उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चंस की। और जो फिजिक्स का थर्ड पेपर है क्वांटम फिजिक्स, उसके लॉन्ग और शॉर्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मैं अपलोड कर चुका हूँ। सुबह सेकंड पेपर के लिए शॉर्ट दे दिए थे, लॉन्ग नहीं दिए थे। आज ये लॉन्ग देकर ये भी कंप्लीट करा दूंगा फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स बीएससी सेकंड ईयर के तीनों पेपर कंप्लीट है। जो ऑप्टिक्स और लेज़र है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, उसके तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब सेकंड पेपर के और थर्ड पेपर के जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे विद हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। पहला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में स्थिर विद्युतिकी में गॉस के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। जो क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में वही करके जाना, आप पास हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को कम से कम आप 5 से 10 बार कर लें। डिस्क्राइब गॉसिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम, गॉस के नियम की सहायता से आवेशित एक समान गोलीय वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बताना है आपको। इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, गोले के बाहर और गोले के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत माध्यम में विद्युत विस्थापन गॉस का नियम ज्ञात कीजिए अवकल रूप में। किसी परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में गॉस का नियम बताइए, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गॉस का ही है, पर ध्यान रखिएगा पहला गॉस का नियम नॉर्मली था, गोले के बाहर और गोले के भीतर। दूसरे में परावैद्युत माध्यम में पूछ रहा है वो गॉस का नियम, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे में गॉस का नियम पूछ रहा है पर अनंत समान रूप से आवेशी समतल चादर के समीप किसी बिंदु पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस के नियम के 3 पार्ट हैं। ठीक है, गॉस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस कवर किया है। चुंबकीय प्रेरण बी के क्षेत्र में रखी एन फेरों वाली आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि किसी भी यादृच्छिक आकृति के बंद लूप के कारण व्यंजक सत्य होता है। obtain an expression for the torque acting current carrying rectangular coil having entrance when placed field of magnetic inductance B so that the same expression holds any closed loop arbitrary shape। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बायोसेवर्ट्स, बायोसेवर्ट और गॉसिस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोसेवर्ट के नियम का आपको बताना है, एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए आपको बताना है। और बायोसेवर्ट का जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा धारावाही परिनालिका के लिए। वर्ताकार के बाद आ सकता है धारावाही परिनालिका के लिए। और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले ढाल का व्यंजक, और दूसरा तीसरा भी बायोसेवर्ट का है। बायोसेवर्ट का नियम, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए 3 बायोसेवर्ट के हैं। एक बायोसेवर्ट का ये ध्यान रखिएगा, बायोसेवर्ट का ये, और एक बायोसेवर्ट का ये है वर्ताकार के लिए, और 3 गोस के। बायोसेवर्ट और गोस को पहला आप फर्स्ट प्रेफर करेंगे, 6 हो जाएंगे। आप बायोसेवर्ट और गोस भी करके जा सकते हैं, ये भी काफ़ी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम बताने हैं, कर्ल ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के रूप में। अब बताना है आपको चल कुंडली प्रक्षेप धारामापी की रचना सिद्धांत, ये कर लेना। किन अवस्थाओं में यह दोलनीय है और किन अवस्थाओं में रुद्र दोलनीय हो जाता है। सेकंड टाइप में आ सकता है, दोलनीय की जगह लिखा हुआ प्रक्षेप और रुद्र दोलनीय। स्वप्रेरण कर लेना, स्वप्रेरक तो ज्ञात करने के लिए कुछ स्वप्रेरक तो ज्ञात करने के लिए विधि है। ये दो चीज़, ये दो टाइप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। दो संधारित्र की धारिताओं की तुलना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। और सेक्शन डी में आपका पराविद्युत पदार्थ के लिए गॉस का नियम, आणविक ध्रुवणता, ये बिल्कुल करके जाइएगा। आणविक ध्रुवणता आप करके जाइएगा किसी पराविद्युत के भीतर, क्लासियस क्लोज कसौटी के लिए हो सके तो इसके कर लेना। ये जो क्वेश्चन है आपका, दो पराविद्युत के बीच मुक्त अंतरपृष्ठ के आर पार डी विस्थापन का घटक ई क्षेत्र के रेखीय घटक के सतत है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कर लीजिएगा, शॉर्ट में जरूर पूछता है। और लास्ट है सेक्शन ई में आपको पॉइंटिंग सदिश करना है।
पॉइंटिंग सदिश के चांसेस ज़्यादा है। और अचुंबकीय परावैद्युतों की परिसीमा तरंग के परावर्तन के आधार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दो परावैद्युतों की समतल परिसीमा विद्युत चुंबकीय तरंग के परावर्तन और अपरावर्तन की व्याख्या करनी है। ये कुछ क्वेश्चन से आप कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ। अजय महेंद्रा वहाँ लिख देना। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। ओके, जय हिंद।